आप देख रहे हैं सी टेक लर्निंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हमारे सिस्टम में अगर विंडो उड़ जाए या विंडो नई इंस्टॉल करनी है तो नई विंडो कैसे इंस्टॉल की जाए। नई विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको पास विंडो का सेटअप होना चाहिए, और विंडो का सेटअप होने के बाद आपने बूटेबल को फ्लैश को बूटेबल करना है। और बूटेबल फ्लैश बनाने का तरीका मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बूटेबल वाली फ़्लैश को अपने सिस्टम के अंदर लगाता हूँ, और मैंने अब अपनी बूटेबल फ्लैश को अपने सिस्टम के अंदर लगा दिया है। उसके बाद वो कह रहे हैं आप सिस्टम को रिस्टार्ट करो। सिस्टम को रिस्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए आपने दबाना है Ctrl+Alt+del। तो मैं दबाता हूँ Ctrl+Alt+del। ये मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। और अभी से मैंने इसकी बूट की प्रेस करना स्टार्ट कर देनी है F12 आपने 5 से 10 दफ़ा प्रेस करनी है। आपके पास ये सामने वाला सेटअप आ जाएगा। इसके अंदर आपने अगर CD से कर रहे हैं इंस्टॉल विंडो तो CD के ऊपर आ जाना है। मैं USB के साथ कर रहा हूँ तो मैं USB के ऊपर आता हूँ, और इंटर दबाने के बाद कोई भी बटन दबा देता हूँ। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कोई की प्रेस की, उसके बाद कुछ देर मैंने वेट किया, और उसके बाद मेरे सामने ये वाली स्क्रीन शो होगी। इस स्क्रीन पे मैंने सिर्फ नेक्स्ट करना है। इस पर वो कह रहे हैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो आपने जो करनी है। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे करेंगे। उसके बाद सेटअप इज स्टार्टिंग, कुछ वेट लेगा। यहाँ पर मेरे पास जो मेरी बूटेबल फ्लैश थी उसके अंदर ये Windows 7 के काफ़ी सारे एडिशन मौजूद थे, जिनमें से 4 एडिशन तकरीबन 64 बिट सिस्टम के हैं, और 4 ही 86 बिट के हैं, जो यानी कि 86 बिट असल में नहीं होते, ये होते हैं 32 बिट के। तो अब मैं करने लगा हूँ अनलिमिटेड एक्टिवेट, Windows 7 अनलिमिटेड वाले, और यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, यहाँ पे अपना एक्सेप्ट पे करके नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपने कस्टम पे करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपके पास कौन सी वाली डिस्क के अंदर आप अपनी विंडो को सेव करना चाहते हैं, और उस डिस्क को आपने पहले से डाटा नहीं रखना, उसके अंदर वो खाली करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपका सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं डिस्क 0 वाले को करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। तो ये देखें, ये मेरी विंडो स्टार्ट हो गई है इंस्टॉल होना। अब जब ये 100 पे हो जाएगी तो फिर आगे जाएंगे। तो कुछ देर यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब ये मेरा सिस्टम में विंडो इंस्टॉल हो गई है। अब वो कह रहे हैं आप रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट अब ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के अंदर मेरा सिस्टम खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। ये रीस्टार्ट हो गया। यहाँ पे आके आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तकरीबन ये सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर आकर आपको तकरीबन 1 घंटा भी, अगर आपके सिस्टम के ऊपर ये मुनहसर है आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है, तकरीबन 1 घंटा भी ले जाते हैं काफ़ी सिस्टम, और काफ़ी सिस्टम थोड़ा टाइम भी ले जाते हैं। तो मेरे पास सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फास्ट यूज़। तो आपके पास कुछ देर तक ये वाला सेटअप शो होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर तकरीबन ऑन हो जाएगा। काफ़ी टाइम भी ले जाते हैं कुछ सिस्टम। मेरे सिस्टम में तकरीबन आधे घंटे का टाइम लिया है। तो कोई सिस्टम स्लो हो वो ज़्यादा देर भी ले जाता है, और कोई फास्ट हो तो वो जल्दी भी ले जाता है। विंडो 7 में ये फीचर है, विंडो 10 वगैरह हो तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली टाइम वगैरह आपका सेट हो जाता है, लेकिन विंडो 7 के अंदर आपको खुद ये सेट करना पड़ता है। तो अब मेरे पास ये टाइम पूछ रहा है तो मैं अब टाइम को सेट करता हूँ। शो कर रहा है आप वाईफाई से इसे करना चाहते हो कनेक्ट या नहीं, आपने स्किप कर देना है, कभी भी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना इस वक्त। तो ये देखिए विंडो इज़ फाइनलाइजिंग यूर सेटिंग, ये आखिरी प्रोसेस हो गया तकरीबन हमारी विंडो का। सिस्टम दोबारा से बंद हो गया और अब रीस्टार्ट होगा, खुद ब खुद ये रीस्टार्ट होगा। तो अब मैं वेट करता हूँ। तो अब ये देखें तकरीबन मेरा सिस्टम ओके हो गया है। अब कुछ वेट करना पड़ेगा मुझे कुछ देर। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। बिल्कुल ओके हो गया, मेरा सिस्टम ऑन हो गया है। अब इसकी मैंने रुको जरा, सबर करो, बोला था कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ पे माई कंप्यूटर मुझे शो नहीं हो रहा, उसके बाद रिसाइकल बिल शो हो रहा है। तो इसकी मैं कुछ सेटिंग करता हूँ। आइए देखते हैं ये सेटिंग कैसे करनी है।
अब मैं यहाँ पे आगे सिंपल सा सिर्फ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे एंड वाले ऑप्शन पे पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आकर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चेंज डेस्कटॉप आइकन, ये रहा। तो इस पे जाके मैं क्लिक करूँगा। वो पूछ रहे हैं आपको कौन कौन से चीज़ें आपको डेस्कटॉप पर रखनी है। तो मैं सबसे पहले माई कंप्यूटर, यूज़र फाइल, कंट्रोल पैनल, इन 4 को रखना चाहता हूँ। ओके कर दूँगा तो ये मेरे पास आ गया।